डियर स्टूडेंट, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बाउंडिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, पूर्ण तरीके से वैलेंसी से संबंधित ये चैप्टर है। रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। तो डियर स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, मैं आपको इंट्रो करा देता हूँ। वैलेंसी से किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु में संयोग करती है, वो वैलेंसी कहलाती है। या ऐसा कह सकते हैं, किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाता है, किसी अणु में परमाणु रासायनिक जितने बंध बनाता है, वो उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है। तो आप नोट करेंगे, वैलेंसी हेडिंग है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइंस विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये आप लिखेंगे वैलेंसी के बारे में। द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज the valency of an element is that number of hydrogen atom which combines with one atom of that element। आप नोट कर लेंगे वैलेंसी को। इसी में नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है संयोजकता के बारे में, वो लिखेंगे हम। दिस थ्योरी वाज proposed in 1916 by Lewis and Cossel. Lewis explained the valency in organic compound। आप लिखेंगे Lewis explained the valency in organic compounds and Cassels explained valency in organic compound। आप नोट करेंगे, ऊपर से मैं दोबारा बोल देता हूँ। दिस थ्योरी वाज मैं दोबारा बोल देता हूँ। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1916 बाय लुइस एंड कैसल्स। लुइस एक्सप्लेन्ड द वैलेंसी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैसल एक्सप्लेन्ड वैलेंसी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के ऊपर बेस है इसका। इन 1919 दिस थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय लैंगमिरर। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट। द एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या हीलियम में 2 है, तो ये हीलियम का 2 है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। इन देयर आउटमोस्ट सेल आर केमिकली इनएक्टिव। दिस थ्योरी ऑफ वैलेंसी इज नाउन एज ऑक्टेट रूल आल्सो। उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इट हैज़ 2 टाइप। बॉन्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बाय डोनेटिंग और एस्पेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो डोनेट करते हैं और एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन, जो एस्पेक्ट भी करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोवोलेंट और आयनिक बॉन्ड। नंबर 2 है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्हें बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। पहला इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड उस या आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवालेंट बॉन्ड। आप नोट करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट ऑफ और आयनिक बॉन्ड। तो ये है फॉर द फर्स्ट टाइम आयनिक बॉन्डिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय कोसले। इसी में द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नाउन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
तो इसका एग्जाम्पल है NaCl। जैसे कि NaCl जो ये बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। आप समझ सकते हैं Na का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। Na इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बहुत ही समझने की बात है। तो Na प्लस Cl तो इजिकल टू Na प्लस आयन Cl माइनस आयन। तो Cl माइनस आयन है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, Na प्लस आयन है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट किया है, इसने एक्सपेक्ट किया है। तो इनका क्या बन गया NaCl। तो Na प्लस Cl माइनस आयन तो ये हो गया इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। इसी में नेक्स्ट है कोवालेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो ये है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार है इसका द बॉन्ड फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो आपस में इक्वल बॉन्ड बनाते हैं, संयोजन करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एग्जांपल लिख लेंगे A सिंगल बॉन्ड A कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है। यहाँ से नोट कर लेंगे इसको, ये शायद आपके समझ में ना आए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। देख रहे हैं A के ऊपर बिंदु लगा देंगे, फिर डॉट गुणा का निशान कर देंगे A। तो ये हो गया, इसने यहाँ संयोजन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसको बोल देंगे A सिंगल बॉन्ड A कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसी में सेकेंड लिखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड आर सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दे आर expressed as A single bond A single bond A and A third triple bond A। तो in which there are sharing of 1 2 and their electron 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं A सिंगल बॉन्ड A डबल बॉन्ड, फिर A ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी में जैसे क्या है होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसका H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में एक H ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ये ले रहा है, तो इक्वल टू कर देंगे H, फिर ये सिंगल बॉन्ड बन गया H का। आप देख सकते हैं H प्लस H आयन इक्वल टू H। तो H ने एक बॉन्ड H ने दिया, एक बॉन्ड इस H ने दिया, मतलब बॉन्ड बनाया एक और एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हो गया H सिंगल बॉन्ड H। इसी में सेकेंड है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में O में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन O में है, ऑक्सीजन में है, प्लस O में 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा इक्वल टू। तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देंगे, 4 इधर लिख देंगे और 2 इधर लिख देंगे, तो 2 इसके इधर लिख देंगे, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो O डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हैं, आप ये दोनों पेपर को नोट कर लेंगे और आपसे कल फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई समस्या हो, कोई क्यूरी हो, आप हमें कॉल करें।